हेलो कैंसर। ये न्यू मून आप ही के साइन में जा रहा है। मतलब 16 अगस्त को चला गया है, तो आपके घर में जा रहा है, अपने घर में जा रहा है, तो ही मस्ट बी कंफर्टेबल एंड हैप्पी। बट आपके कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत काफ़ी एक बड़े लेवल का चेंज बहुत ज़रूरी है। आपके लिए कार्ड आया है ब्लैक जैगवार। सी, सो अमेजिंग, सो स्टनिंग। Walk through life with confidence and grace. You have power from beyond the world. Focus on what you really want. You can create your dreams. आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ। आपके पास इस दुनिया से परे की शक्ति है और आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में क्या चाहते हैं आपका दिल, आपकी आत्मा, और आप यू कैन क्रिएट योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सॉरी, बेसिकली ये जैगवार कार्ड मैंने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले। उसमें ये था कि ये जो है ब्लैक जैगवार, लेट मी चेक। ओके, ब्लेस्ड विथ फियर्स गार्जियन, करेज है, ग्रेस है, वेलोर है, पावर है। ये डार्क मून का सिंबल है जो कि इस दुनियावी चीज़ों से परे देख सकता है। पोएट है, प्रॉफिट है, प्रोटेक्टर है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, भविष्यवक्ता है और सुरक्षा देने वाला है। जैगवार को अकेले रहना बहुत पसंद है, वो कभी डरते नहीं हैं उन्हें। और उनकी ये निडरता कहाँ से आती है? उन्हें पता है कि पर्दे के पीछे क्या है, आवरण के पीछे क्या है, कि जीवन एक इल्यूजन है, माया है। हाइडिंग एन इटर्नल ट्रूथ ऑफ एवरलास्टिंग। अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं, आपको लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जैगवार आपसे कहता है कि देयर इज़ आप परिवर्तन के कगार पे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में चल रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है और डिस्कवरी हो रही है। ये हमें सिखाता है संघर्ष करना, दर्द सहना और अंत जो कि हमें वहाँ लेके जाता है जिसके लिए हम एक्चुअल में बने हैं। जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी सफरिंग्स हैं, जो अंत हो गए हैं जीवन में। और अंत का कार्ड यहाँ भी रखा हुआ है आपके, द वर्ल्ड। ये सक्सेसफुल कंप्लीशन, अ चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। एक चैप्टर है आपके जीवन का जो कंप्लीट हो चुका है। तो यही वो बता रहा है कि अंत है जो आपको वो बनने के लिए, वो उस जगह जाने के लिए प्रेरित कर रहा है जिसके लिए आप एक्चुअल में बने हैं। आप इसको रेजिस्ट मत कीजिए, ये उपहार है ईश्वर की तरफ से। एक नई जिंदगी आपका, न्यू लाइफ अवेट्स द ब्रेव सोल्स। जो बहादुर आत्माएं होती हैं उन्हें जिंदगी नया मौका देती है। वेक अप विद द डॉन एंड वॉक ग्रेसफुली इनटू ए न्यू वर्ल्ड। पैंथर विल बी योर साइड। तो आप अपनी एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब एक बहुत अंधेरी रात से निकल के आ रहे हैं और ये आपके लिए एक नया जीवन इंतज़ार कर रहा है। तो उसमें आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है, उसमें कदम रखना है और आप बहुत बहादुर हैं और बहादुरी से आगे बढ़िए। आपकी अंदर की लाइट आपको गाइड करेगी। जो भी पुराना अंदर गुस्सा है वो सब आपको फेंक देना पड़ेगा ताकि नई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एंटर कर सके। पुराना जितना भी रिजेंटमेंट है, नाराज़गी है, गुस्सा है, नफरत है, जो भी कहते हैं ना गिला शिकवा, वो सब निकाल के आप उसको रिलीज़ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए अपने अंदर से। डोंट लेट योर रॉ पैशन गेट यू टू ट्रबल। टेक टाइम अलोन टू रिन्यू योर पावर। अकेले में समय बिताइए ताकि आपको अपनी पावर का पता चले। बहुत ही पावरफुल कार्ड आपको मिला है कैंसर। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम मून कार्ड पे। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है आपको जीवन में। हर छोटी चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना है। हर छोटी चीज़, इवन अगर आप सांस ले रहे हैं ना उसके लिए भी, अगर आपको आज खाना मिला भरपेट उसके लिए भी, अगर आप चैन से सो पाए उसके लिए भी। अंडरस्टैंड? एनवी। एनवी, you should work on this envy card. I am the same as everybody but with different challenges. एनवी मतलब दूसरों से कंपटीशन करना, जलन करना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी आगे बढ़ने की जर्नी में सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है कि हम अपना
कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, हमें नहीं करना, और दूसरे कर रहे हैं, दूसरे जल रहे हैं, इसका तो कोई इलाज नहीं दुनिया में, उनको करने दीजिए। लेकिन आप अगर दूसरों से एनवी कर रहे हैं तो ये आपको ग्रो नहीं करने देता। आप दूसरों को देखते हैं, आपका फोकस दूसरे पे रहता है, आपका फोकस खुद पे होना चाहिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे इंप्रूव करूँ, मैं कल से आज भी मेरे अंदर फ़र्क होना चाहिए कि मैं कल जो था मैं आज उससे बेटर हूँ और कल उससे बेटर होऊंगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस एनवी। ओके, टैरो आपके लिए बोलता है द वर्ल्ड, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, फिर द टावर है। दिस इज द बिग कार्ड्स। वर्ल्ड एज आई सेड कि ये लास्ट कार्ड है मेजर आर्काना का, 21 नंबर का कार्ड है। सक्सेसफुल कंप्लीशन, यहाँ एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको एक जर्नी शुरू हुई थी, आपने उतार देखे, चढ़ाव देखे, आपने सब साइड देख लिया, उसके बाद आप समझ गए हो और वो ख़त्म हो गया। लाइक आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको कॉलेज से बाहर जाना ही पड़ेगा। आपने ग्रेजुएशन करने के बाद आप कॉलेज के अंदर नहीं रह सकते ना, तो यू हैव टू लीव दैट प्लेस, तो आपको जाना है। तो आपने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। और नीचे क्लैरिफाई किया है तो वहाँ पे भी यही है, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्स। ये कोई पेनफुल एंडिंग है, बर्डन, बहुत हैवी बर्डन जो आप कैरी कर रहे थे, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, आप ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी आप बहुत हैवी कैरी कर रहे थे और आप वो सब कंप्लीट हो गया है। कंप्लीशन 10-10, दोनों 10-10 कंप्लीशन का नंबर है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनफ इज इनफ, इसके आगे कुछ है ही नहीं, दैट इज, और इट्स इरिवर्सिबल एंडिंग। ऐसा अंत है जो पीछे नहीं जा सकता, अब कहानी पीछे नहीं जाएगी। कोई बर्डन था आपका, वो ख़त्म हो गया, ये जो बिट्रेयल था वो ख़त्म हो गया, एंडिंग थी हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, एक चैप्टर क्लोज हो गया, अब आपको निकलना है। बट ये कार्ड बोलता है कि जल्दबाजी मत करिए, डोंट रश इनटू थिंग्स, तसल्ली से, डोंट बी पेसिमिस्टिक, नेगेटिव नहीं होना है, होप नहीं छोड़नी है। ओके, देन टावर, और ये भी बोलता है कि डोंट बी रिजिड, डोंट बी स्टबन, डोंट बी क्लोज माइंडेड, ज़िद्दी नहीं बनना है, अड़ियल नहीं बनना है, फ्लेक्सिबल होना है, बहना है ज़िंदगी में, जहाँ लेके जाती है बहना है उसके साथ, समय के साथ। टॉवर कार्ड बोलता है, ये टॉवर कब आता है हमारी ज़िंदगी में? जब हम उन सब झूठी चीज़ों को असली समझ के बैठ जाते हैं, लाइक अपना करियर, अपना स्टेटस, अपने रिश्ते, उन पे हम अपनी जीवन की नींव खड़ी करते हैं। हमें पता होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, और झूठ पे बनाई गई नींव पे, झूठ की नींव पे रखी गई इमारत ज़्यादा दिन खड़ी नहीं रहती है, उसे टूटना ही होता है। तो ये टॉवर उस चीज़ का कार्ड है कि आपके जीवन में कोई ऐसा घटना घटी है, वो ये और नेसेसरी है, ये नेसेसरी चेंज है। और ये कार्ड मंगल का है, शिव का है, शिव करते हैं विध्वंस, ये विध्वंस का कार्ड है बेसिकली, एक्सप्लोसिव एनर्जी है, इट्स लाइक ए ब्लास्ट। तो वो ब्लास्ट हो जाता है। विध्वंस कब होता है? जब वो चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती हमारी ज़िंदगी, हम जिस झूठ को पकड़ के बैठे होते हैं, झूठे रिश्तों को, और उनकी नींव झूठी कहाँ होती है कि इनसिक्योरिटी है, लालच है कि इससे निकलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये इससे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या ये ज़रूरी है, अरे पैसा तो ज़रूरी है, पैसे के लिए किसी चीज़ में है, किसी बिजनेस में है, किसी काम में, किसी नौकरी में, किसी रिश्ते में, पैसे की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, स्टेटस की वजह से, दुनिया की वजह से, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। वो एक दिन नीचे गिरना ही होता है, वो कोलैप्स होना होता है, पूरी तरह से कोलैप्स, जैसे एक डायनामाइट लगा के आप किसी बिल्डिंग को गिरा देते हैं। तो वो टॉवर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है गो इनवर्ड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कनेक्ट विद द सोर्स, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए। डिसअपॉइंटमेंट, ओवर इंडल्जेंस, ओवर इंडल्ज मत कीजिए चीज़ों में। डेविल, वो झूठ की नींव, जहाँ डेविल होगा वहाँ टॉवर आ जाता है। 80, ये 15 नंबर का कार्ड है, 16 नंबर का कार्ड है, 15 के बाद 16 आता है। तो डेविल के बाद टॉवर को आना ही आना है, क्योंकि डेविल क्या है? लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, सारी भौतिक चीज़ों की जो आसक्ति है, जो पॉसेसिवनेस है, ऑब्सेशन है, ये सब डेविल में आता है। ओवर इंडल्जेंस है, एडिक्शंस है,
ये सारी चीज़ें डेविल में आती है। तो ये चीज़ें कोलैप्स होनी है, जिसको डेविल रिप्रेजेंट करता है। एडवाइस आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज अ क्वीन विच इज ग्राउंडेड, जिस प्रैक्टिकल, नर्चरिंग, केयरिंग, कनेक्टेड टू द अर्थ। आपको ग्राउंडेड होना है। एडवाइस है ये, बी प्रैक्टिकल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर वेल बीइंग, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर फूड, जो आप खा रहे हैं। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, प्रकृति के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंड कीजिए, अपने आप को ग्राउंडिंग करनी है। एडिक्शन से निकलने में अगर ये जो भी डेविल कार्ड जो भी कह रहा है, उससे निकलने के लिए आपको अपने आप को ग्राउंड करना ज़रूरी है, अंदर स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है। वही क्लैरिफाई किया है तो 7 ऑफ वॉन्ड्स या विक्ट्री, स्ट्रगल है लेकिन आपको विक्ट्री मिलेगी। डोंट वरी, डोंट वरी, बी करेजियस, बी बोल्ड, यू हैव द पावर। आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर का नाम लीजिए, वो हमेशा मदद करते हैं। ओके कैंसर, थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।